तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया था -1/2 और 3/2 यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, f be a function defined on R and let it satisfy the condition mod fx minus fy less than equals to x minus y for every x comma y belong to R और f0 आपके पास 1 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पर पता करना है f0 का मान अगर 1 है तो fx can take any value, fx is less than 0, fx greater than 0 या fx equal to 0। इन चारों में से इसका कौन सा मान होगा ये हमें बता करना। देखिए क्या दिया है हमें दिया है fx माइनस fy mod लेस देन x माइनस y mod फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग टू R। ये हमारे पास कंडीशन है। हम ऐसा करते हैं इसे x माइनस y से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा मॉड fx माइनस fy बटे x माइनस y मॉड लेस देन इक्वल टू ये बचेगा x माइनस y मॉड। अब यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं x टेंड्स टू y। टेक लिमिट x टेंड्स टू y। क्यों ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू y? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव बन रहा है, ये डेरिवेटिव की डिवीजन बन रही है, दो मानों का अंतर, और ये लिमिटिंग पोजीशन हो रही है, x y की तरफ जा रहा है तो डेरिवेटिव बन जाएगा। चाहे आप इसे x पर डेरिवेटिव कहिए चाहे y पर डेरिवेटिव कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे कह देते हैं डेरिवेटिव ऑफ x f डैश x मॉड, और ये चल रहा है लेस देन इक्वल टू, और यहाँ जब हम लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू y तो ये आपके पास 0 है। अब मॉड ऑफ ए फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू 0 और किसी भी फंक्शन का या किसी वैल्यू का मॉड हमेशा धनात्मक होता है तो 0 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि ये f डैश x 0 के बराबर। अगर f डैश x 0 के बराबर है तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन करेंगे f डैश x dx और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कांस्टेंट आएगा, 0 का तो इंटीग्रेशन 0 आएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, सीधे सीधे f। यानी fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। x की कोई भी वैल्यू हो, fx की वैल्यू फिक्स कांस्टेंट रहेगी। इसका क्या मतलब है? हम देख क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखी है, हम देख रहे हैं f0 इक्वल टू 1, f0 इक्वल टू 1। जैसे ही f0 इक्वल टू 1 हमें पता लगा, यानी x का मान अगर 0 रखना है तो 1 आ रहा है, 1 एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू जो भी इसने दिया है R। समझिए इसको, fx बराबर एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है, एक c टाइप c लिखते हैं हम कांस्टेंट को, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन। f0 इन्होंने 1 के बराबर हमें दिया है, खुद ही बता रखा है कि f0 इक्वल टू 1। अगर f0 1 के बराबर है इसका मतलब x का मान 0 रखने पर फंक्शन का मान 1 आ रहा है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं। इसका मतलब अगर x का मान 2 रखोगे तो भी 1 ही आएगा, 3 रखोगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब x का मान आप कुछ भी रखिए, इस फंक्शन का मान 1 ही आना है, यानी f0 जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन मौजूद है कि fx का मान ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। x का मान अगर रियल नंबर है तो यहाँ पर फंक्शन 0 से ग्रेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है लेट fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। यहाँ ऑलरेडी इसने बताया है कि fx एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पर, साथ साथ f डैश a का मान इसने 2 हमें बता दिया और ये भी बताया है कि f a का मान 4।
तब आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है कि ये लिमिट की वैल्यू कितनी है। देखते हैं, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। लिमिट x टेंड्स टू a, अब क्योंकि इसने बता रखा है कि डिफरेंशिएबल है, यानी इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो अगर x टेंड्स टू a हम यहाँ रख दें तो x टेंड्स टू a रखेंगे a f a, यहाँ रखेंगे a f a माइनस a f a 0 और a माइनस a ये 0 यानी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। यानी जहाँ भी 0/0 बनती है आप जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल में लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या, ऊपर डेरिवेटिव अलग करिए, नीचे डेरिवेटिव अलग करिए। एल हॉस्पिटल लगाइए, हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस a f डैश x का डेरिवेटिव 1 होगा, a का डेरिवेटिव 0, और आप यहाँ पर x का मान a लगा दीजिए। f a का मान हम देख रहे हैं कितना है 4 माइनस a, और f डैश a का मान है 2। आंसर आ गया आपका 4 माइनस 2a। तो आपने ये देखा कि केवल और केवल क्वेश्चन से हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा था देखने से, लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो 0/0 बना, बेसिक कंसेप्ट फॉलो किया, फिर लिमिट में 0/0 बन रहा है, ऊपर डेरिवेटिव वाला नीचे डेरिवेटिव वाला, और फंक्शन को डिफरेंशिएबल बता रखा है। ये जो पॉइंट इसने कहा है फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कर पाए हैं, तभी तो f डैश a एग्जिस्ट कर गया, और वो ऑलरेडी 2 के बराबर बता रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये कह रहा है कि लेट अ फंक्शन f r से r में और g r से r में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि fx बराबर x प्लस 2 x स्क्वायर, जहाँ x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है तो fx का मान x स्क्वायर, और gx का मान है x क्यूब अगर x का मान 1 से कम है, और 3x माइनस 2 है अगर x का मान 1 से ज्यादा। तो दो फंक्शन हमें यहाँ दिए हैं, अभी तक हमने एक फंक्शन पे काम किया था। Then the number of point where fog is not differentiable is equal, और आपको बताना है कि अगर fog फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं तो उस fog फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, और फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं जहाँ पे फंक्शन की x की वैल्यू चेंज हो रही होती है, जैसे यहाँ चेंज हो रही है, देखिए लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, यानी 1 और 0 में ही कहीं ना कहीं कुछ होगा, क्योंकि एवरी अलजेब्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, वो कंटीन्यूअस भी होता है। तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस है तो केवल जहाँ पे फंक्शन में x का मान बदलने पे फंक्शन का मान बदल रहा है वहीं पे आपको चेकिंग करनी है, बाकी कहीं भी चेकिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फंक्शन लिख लेते हैं पहले। fx बराबर हमें दिया है इसमें x प्लस 2 जब x का मान 0 से, और fx का मान इसने x स्क्वायर दिया है जब x का मान 0 से बड़ा है, और एक इसने gx दिया है, इस gx में इसका मान x क्यूब है जब x का मान 1 से कम है, और 3x माइनस 2 है जब x का मान 1 से ज्यादा। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमें फॉग कैलकुलेट करना है। फॉग ऑफ x का मतलब होगा f ऑफ gx। ये फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ये फंक्शन भी इसी तरह से वेरी करेगा जैसे ये सब लोग वेरी कर रहे हैं। तो अगर x का मान 0 से कम है तो fx का मान ये है। अब x का मान 0 से कम होने पर हम g का कौन सा मान यूज करेंगे इन दोनों में? अब क्योंकि जो 0 से कम मान है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो x का मान जो 1 से कम है उसी में x का मान 0 से 1 से कम होते होते 0 आएगा, 0 से और नीचे जाएगा। यानी अगर आप देखें तो ये ऊपर है f 0 से कम है और नीचे हम g लेके चल रहे हैं gx फंक्शन जहाँ पे x का मान 1 से कम, और ये जो दोनों 0 पे आए इसको 0 से 1 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर
जीरो से लेस वाले में ये दोनों फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स हमें कैलकुलेट करना है एक्स लेस देन जीरो पर। तो एक्स लेस देन जीरो पर अगर हम एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो जी एक्स का मान एक्स लेस देन वन यानी जीरो, वन से लेस मतलब जीरो से भी लेस हो गया। मतलब जरूरी नहीं है कि जो वन से लेस है वो जीरो से भी लेस हो, लेकिन अगर वन से लेस है तो वन से लेस तो जीरो भी होता है। अब जीरो से लेस वाला भी जी एक्स की वैल्यू में यही लेगा, जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेस होगी जीरो से तो एफ एक्स ये लेगा, और जी एक्स कौन सी वैल्यू लेगा, लेस देन वन वाले में ही लेस देन जीरो इंक्लूड होगा, तो जी एक्स एक्स क्यूब बनेगा। तो अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, और लेस देन जीरो में है फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस टू, यानी यहाँ लिखेंगे हम एफ ऑफ जी एक्स का मतलब जी एक्स। अब आप खाली ये ढूंढ लीजिए कि लेस देन जीरो के लिए जी एक्स की वैल्यू कौन सी है, साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। लेस देन जीरो के लिए जी एक्स की वैल्यू ये वाली होगी, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स लेस देन जीरो पर हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक्स क्यूब प्लस टू। अब हम लेंगे वैल्यू जीरो से ग्रेटर लेकिन वन से लेस। वन से लेस क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी है वन से लेस। तो एक तो जीरो से लेस वाली कंडीशन है, एक वन से लेस वाली और जीरो के बीच वाली कंडीशन हो गई, और एक वन से ग्रेटर वाली कंडीशन हो गई। तीन ही स्थितियां संभव हुई क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है जीरो और वन, तो जीरो से लेस, जीरो वन के बीच में, और फिर तीसरी आ जाएगी वन से ग्रेटर, केस क्लोज। और हम देखते हैं कि जीरो से ग्रेटर या इक्वल अगर एफ एक्स का मान है तो वो एक्स स्क्वायर है, यानी जीरो से ग्रेटर एक्स स्क्वायर मान होगा, यानी एफ ऑफ जी एक्स लिख रहे हैं तो जी एक्स स्क्वायर मान हो गया। और अब हमें ये देखना है कि जी एक्स का मान जीरो से वन के लिए है क्या। तो जीरो से वन के लिए हम लेस देन वन देख रहे हैं, तो लेस देन वन के लिए भी यही है, लेस देन जीरो के लिए भी यही है। तो जीरो से वन के बीच में भी मान जी एक्स का एक्स क्यूब ही होगा, तो आप इसे लिखेंगे एक्स क्यूब की घात दो यानी एक्स की घात। कुल मिला के हमने ऑफ जीरो से वन के बीच में भी निकाल दिया, वो एक्स की घात 6 लिखा। अभी तक फंक्शन जनरेट नहीं हुआ है, फंक्शन जनरेट कर रहे हैं जिसके बारे में हम बताएंगे अभी कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो gx का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम देख रहे हैं ये है, और fx का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x स्क्वायर, यानी ग्रेटर देन 1 के लिए x स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है gx का। अब आप 1 से ग्रेटर के लिए gx देख लीजिए, x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए gx का मान है 3x माइनस, ये हमें पता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और देखिए, थोड़ा सा एक नई चीज़ है आपके लिए। फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक्स का मान जीरो से कम है, जीरो से ज़्यादा है, हमें फॉग कैलकुलेट करना है। फॉग में हम देख रहे हैं मान जीरो है और वन है, तो हमने देखा कि जीरो है और वन है, या तो वन से ग्रेटर मान होगा, या वन और जीरो के बीच में होगा, या जीरो से लेस होगा। तो तीन स्थितियाँ हमने बना दी कि जीरो से लेस है, या जीरो से वन के बीच में, या वन से ग्रेटर। अब अगर x का मान जीरो से लेस है तो हमने फंक्शन का मान एफ एक्स का देखा पहले कि जीरो से लेस होने पर फंक्शन का मान है x प्लस टू, यानी x प्लस टू, और x की जगह कौन आएगा gx प्लस टू। और अब हम देखेंगे 1 से लेस होने पर gx का मान कितना है x क्यूब, तो gx की जगह हमने इसको रिप्लेस कर मान। अब अगर x का मान 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच में तो 0 से बड़ा हो गया, तो एफ एक्स का मान 0 से बड़ा होने पर तो x स्क्वायर है, और gx का मान 0 से बड़ा होने पर और 1 से छोटा होने पर, यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होने पर हम देख रहे हैं कि इसका मान x क्यूब ही है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स का मान x स्क्वायर था, तो f और gx का मान होगा gx होल स्क्वायर, और gx का मान x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6। ऐसे ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है x ग्रेटर देन 1, तो जो एफ एक्स आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो जो x का मान है वो 0 से ग्रेटर के लिए सारे जितने भी मान 0 से ग्रेटर के लिए होंगे एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर। अब 1 तो 0 से ग्रेटर ही होता है, यानी x इक्वल टू 1 के लिए भी इसका मान ये होगा, और x 1 से ग्रेटर होगा तो भी एफ एक्स का मान ये होगा एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स यानी जी एक्स स्क्वायर। अब हम जी एक्स देख रहे हैं, जी एक्स 1 से ग्रेटर होने पर कितना है 3x माइनस 2,
तो यानी आप यहाँ पर लिख देंगे x की जगह 3x माइनस 2 होल स्क्वायर 1 से ग्रेटर होने पर आपके पास। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। नंबर ऑफ पॉइंट इन R वेयर फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। फॉग डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट आपको बताने हैं और वो कितने पॉइंट है उनकी संख्या आंसर। तो ये जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है ये तो सब डिफरेंशिएबल है, लेकिन x लेस देन 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा, x 0 से 1 के बीच में है तो ये डिफरेंशिएबल है, x 1 से ग्रेटर है तो ये डिफरेंशिएबल। लेकिन क्या 0 पर डिफरेंशिएबल है या 1 पर डिफरेंशिएबल है, ये डाउटफुल केस है, क्योंकि 0 और 1 दोनों में इनके मान में परिवर्तन हो रहा है, और अगर मान में परिवर्तन हो रहा है तो फिर हमें चेक करनी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर हम किसी फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी की जगह अगर उसकी कंटिन्यूटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन विल नॉट हैव एनी डेरिवेटिव, तो फंक्शन का अवकलन संभव नहीं। तो हम यहाँ पर x = 0 पर हम देख रहे हैं कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम इसकी पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट साइड में देखने पे पता लग रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं आएगी, 0 माइनस h और 0 प्लस h करेंगे। देखिए पहले लिख लेते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल। अभी कैसे पता लग जाएगा कि डिफरेंशिएबल है, मुझे नहीं पता, अब हम निकालेंगे, चेक करते हैं। LHL निकालते हैं पहले, एट x = 0 कितना आएगा, लिमिट डेफिनेशन यूज कर लीजिए, s → 0 f 0 माइनस h, तो f 0 माइनस h, यानी अब f नहीं कहेंगे क्योंकि फंक्शन तो हमारा फॉग हो गया, फॉग 0, तो फॉग 0 माइनस h में x लेस देन अगर 0 है तो फॉग की वैल्यू है x2 + 2, x2 + 2 यहाँ पर लगा लेंगे 0 माइनस h, और लिमिट चलेगी आपके पास h + 2, ये आ जाएगा 0 + 2, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LHL कैलकुलेट हो गया, अब RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। x = 0 पर वो कितना आएगा, लिमिट h → 0 फॉग ऑफ 0 + h, और 0 + h के लिए हम देख रहे हैं कि फॉग की वैल्यू कितनी है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर होने पर फॉग की वैल्यू है आपके पास x + h, तो यहाँ पर हम x + h यूज करेंगे, 0 + h और हम देख रहे हैं कि जब हम 0 + h की घात 6 यूज कर रहे हैं तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि लिमिट लगाओगे h तो 0 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। LHL आ रहा है 0 पर 2 और RHL आ रहा है 0 पर 0, इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन का सातत्य नहीं है किसी भी मान पर x के, तो वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये फंक्शन फिर डेरिवेटिव भी इसका संभव नहीं है, यानी इट विल नॉट डिफरेंशिएबल। यानी हमें एक पॉइंट तो मिल गया जो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आंसर यही है दैट द नंबर ऑफ पॉइंट इन R वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और कौन है वो पॉइंट, 0। अब देखते हैं कि अगर ये जो 1 है ये 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर 1 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही 2 पॉइंट हो गए, और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो केवल एक पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी आप मन में चेक कर लीजिए, मन में अगर चेक करें हम तो कंटिन्यूटी 1 + h होगी और h → 0 रखोगे तो 1 आंसर आएगा, और यहाँ लिखेंगे 1 + h के लिए ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है, तो 1 + h करेंगे, 0 रखेंगे, 3 - 2 1, LHL बराबर RHL आ जाएगा 1 पर। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो हो गया, कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें हमने इसलिए चेक करवा के दिखाई क्योंकि वो कंटिन्यूस था ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो कंटिन्यूस है, क्लियर पता लग रहा है, तो फिर अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, समय खराब नहीं करेंगे, सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, यानी
एल एच डी एट एक्स क्या आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। तो 1 माइनस एच यानी 1 से लेस होने पर इसका मान है 6, ये आएगा 1 माइनस एच टू द पावर 6 माइनस f1 का मान निकालेंगे, यहाँ देखिए f1 का मान देखिए 1 निकल आएगा डिवाइडेड बाय माइनस। अब ये 1 माइनस एच टू द पावर 6 है, इसको आपको हल करना है कई तरीके, या तो बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल से एक्सपेंशन करेंगे तब भी निकल आएगा, आपको पता होना चाहिए 1 माइनस एच टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आगे। इसका अगर मैं एक्सपेंशन कर लूँ इससे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 6h प्लस 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस और बहुत सारे टर्म आएंगे और लास्ट में आपके पास माइनस डिवाइडेड बाय माइनस और लिमिट है आपके पास एच टेंड्स टू 0। यहाँ भी लिमिट रहेगी आपके पास एच, तो ये मैंने ये वाला एक्सपेंशन यहाँ पर यूज किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। अगर किसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिक्कत है और बहुत सारे तरीके, इसको 1 माइनस एच टू द पावर 3 टू द पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर लिख लो, तो 1 माइनस एच टू द पावर 3 माइनस 1 और 1 माइनस एच टू द पावर 3 प्लस 1। अब आप यहाँ पर इसका होल क्यूब खोलना तो सब जानते हैं, होल क्यूब खोल के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं काफ़ी अच्छे से, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक होगी, ये छोटा तरीका क्या है। अब इसको मिलाएंगे तो करेंगे इधर, इसको मैं यहाँ शॉर्ट कर, तो आप देख रहे हैं कि 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर इसमें से मैं h कॉमन ले लूँ, h कॉमन ले लूँ, यहाँ से बचेगा -6 प्लस 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h, और आगे भी h वाले टर्म ही आएंगे क्योंकि अब पावर तो बढ़ती गई ना, ये h स्क्वायर h क्यूब, तो h रहेगा आगे डिवाइडेड बाय माइनस एच, एच से एच कैंसिल, और जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाओगे तो -6 अपॉन -1 बचेगा क्योंकि आगे के सारे टर्म 0 होकर 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमने दिया आपके पास 6, यानी हमने LHD 6 कर दिया। अब हम इसकी RHD कैलकुलेट, ये बता देते हैं RHD at x equals to 1 मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1, तो 1 प्लस h 1 से ग्रेटर में ये वैल्यू है, तो लगाइए इसको 3 इंटू 1 प्लस h माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 से ग्रेटर पर 3h प्लस 2 और x की जगह हमने यहाँ पर 1 प्लस h यूज किया और लिमिट है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3h माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 ऑन h, यानी ये हो गया 1 प्लस 3h होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, और लिमिट हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लीजिए, a प्लस b यानी 2 प्लस 3h होल स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस 3h माइनस डिवाइडेड बाय h, तो ये आपके पास आ जाएगा
लिमिट h टेंस टू 1 प्लस 3h माइनस 1 और 1 प्लस 3h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। यहाँ हम देख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 1 से 1 कैंसिल होकर 3h आ रहा है और ये 2 प्लस 3h डिवाइडेड बाय h, h से h आपने कैंसिल कर दिया और लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे 3 इंटू 2 प्लस 6 और 3 टू द 6। तो आपने देखा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वो भी 6 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वो भी 6 आया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं और दोनों ही 6 के इक्वल हैं, यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। यानी 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट इन R। नंबर ऑफ पॉइंट के ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन सोचिए कि इतना इजी क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट उसने कहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट तो केवल 1 है, जबकि आपको लगेगा कि 0 है नंबर ऑफ पॉइंट। 0 x इक्वल टू 0 एक वैल्यू है जिस वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट बताइए जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो वैल्यू हमारे पास थी, 2 पॉइंट थे, क्योंकि बाकी तो सभी के लिए ये जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, बाकी सभी के लिए डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 और 1 दो वैल्यू थी, या तो 2 इसका आंसर होता, या 0 होता, या 1 होता। तो यहाँ पर केवल 0 पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए इसका आंसर 1। ये विशेष चीज। अगला क्वेश्चन है कि f be differentiable for all x when f1 equals to 2, f1 equals to 2 and f dash x will greater than equal to 2। तो यहाँ पर x जो है वो 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, एक क्लोज इंटरवल है। तो हमें ये बताना है कि f6 जो है वो ग्रेटर देन 8 होगा, लेस देन 8 होगा, लेस देन 5 होगा, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर तो कोई सिस्टम दिया ही नहीं है, केवल हमें f डैश x की वैल्यू 2 से ग्रेटर दे रखी है और वहाँ से हमें ये रिजल्ट कैलकुलेट करना है। f1 equals to -2 और f dash x will be greater than, ये दो वैल्यू हमने रखी और x बिलोंग करता है 1, 6। ये चीज़ें देख के आपको कुछ याद आ रहा है? एक थ्योरम आपने पढ़ी थी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और एक थ्योरम पढ़ी थी आपने रोल्स थ्योरम, और इन दोनों थ्योरम में एक इंटरवल होता था जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस होता था और उसमें एक पॉइंट ऐसा होता था इस पर डेरिवेटिव या तो 0 के इक्वल होता था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। वैसे समझा वो थ्योरम कुछ ऐसी थी कि if C belong to A to B then f dash C will equal to fb minus fa upon b minus a। अगर कोई C किसी क्लोज इंटरवल को बिलोंग करता है तो उस C पर जो डेरिवेटिव होगा वो fab माइनस fa बटे b माइनस a के इक्वल होगा। ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पर इसने f1 इक्वल टू 2 दे रखा है और ये दे रखा है, तो क्यों ना हम इसको लिख लें f डैश x विल इक्वल टू ये
1 है, ये 6 है, यानी f6 माइनस f1 6 माइनस। कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि अब ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 1 से 6 को, c नहीं लिख रहे, इसको x लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का मैंने यूज किया। अब क्योंकि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहाँ पर f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ वैल्यू लगा लीजिए f6 माइनस f1 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेन हो गया, और f6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस, और f1 का मान हम देख रहे हैं यहाँ कितना दिया है, -2 दिया है, तो यहाँ पर f6 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी 8। देखते हैं हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल f6 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये ऑप्शन हमारे पास है, यही आपका आंसर है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, आप इन सभी क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई ट्रिक लग रही है, आप इन सभी ट्रिक्स को नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो इसमें कभी कभी जो चीज़ें हैं वो पुरानी ही यूज़ होती हैं, कोई नई चीज़ें बनकर मुश्किल से आती हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझ लें कि टेक्निक मतलब ब्रेन यूज़ करना, कि क्वेश्चन दे रखा था इस क्वेश्चन में, जैसे आपने तुरंत यूज़ कर लिया कि कैसे हम इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, अगर लैग्रांज नहीं लगाते तो शायद इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन कुछ एक क्वेश्चन हमने अभी किया था, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ मॉड दे रखा है होल स्क्वायर का, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मॉड नहीं है, और इतना मॉड हटने से ही दोनों क्वेश्चन के करने का तरीका बदल जाए। क्वेश्चन क्या है, इफ f इज अ रियल वैल्यू फंक्शन देन which satisfied the condition fx minus fy mod is less than equals to x minus y। अब हम इसको भाग नहीं कर सकते हैं, जैसे वो पिछला मॉड वाला था, हमने मॉड्स को उनका भाग करके डेरिवेटिव बना लिया, यहाँ ये संभव नहीं। एक्स वाई आपको बिलोंग करता है f0 0 के बराबर है, तो आपको f1 बताना है कितना, ठीक है। क्वेश्चन लगभग वैसे ही है, लेकिन यहाँ मॉड नहीं है, वहाँ मॉड था, ये अंतर है। अब ये मॉड हटने से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। f डैश x अगर हम कैलकुलेट करें तो f डैश x कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और हम इसे चेक कर लेते हैं 1 पर, तो ये आ जाएगा x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे h। ये हमने बेसिक डेफिनेशन यूज की है डेरिवेटिव, प्रथम सिद्धांत से अपकलन आपने पढ़ा होगा, उस प्रथम सिद्धांत से अपकलन में डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये यूज की थी, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x प्लस h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे h, ठीक है। अब यहाँ पर हम मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, मॉड एफ डैश एक्स, यहाँ भी मॉड हो जाएगा, जब ये पूरा मॉड में आ गया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू इसने दी है, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड अगर है तो वो लेस है किससे, एक्स माइनस वाई होल, और यहाँ x का काम x प्लस h कर रहा है, y का काम y कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, क्योंकि h तो धनात्मक राशि है, मॉड लगाइए मत लगाइए, क्योंकि h टेंड्स टू 0 मतलब पॉइंट टू पॉइंट। अब खाली इस पे मॉड रहेगा, इसको अगर मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, इसको f x प्लस h x की जगह लिख दें और y की जगह h लिख दें, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस h माइनस x होल स्क्वायर, लेस देन कितना हो गया, x x कैंसिल हो सकता है, h स्क्वायर
यानी मॉड ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस होगा एच स्क्वायर से। अगर हम इसका मान यहाँ पर रिप्लेस कर दें एच स्क्वायर, यानी ये वाला मान लेस हो जाएगा एच स्क्वायर से, यानी ये हम इस पर ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये ग्रेटर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एच स्क्वायर अपॉन एच। यहाँ से h से h हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपके पास लेस देन h टेंड्स टू रखेंगे 0, ये 0 आ गया, और ये मॉड किसी भी संख्या का जो मॉड होता है वो धनात्मक होता है, और अगर धनात्मक है तो वो 0 से लेस नहीं हो सकता, यानी f डैश x इक्वल टू 0। यहाँ से इम्प्लाई होगा f डैश x हो जाएगा आपके पास f x हो जाएगा कांस्टेंट, अगर आप इंटीग्रेशन ले लेते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया, और अगर ये कांस्टेंट है तो कोई ना कोई मान होगा, यानी f x बराबर आपके पास है कांस्टेंट, और f0 हमें दे रखा है 0। f0 अगर हमें 0 दे रखा है, यानी f0 का मान 0 है और 0 एक कांस्टेंट है, fx एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये 0 के बराबर है, यानी x के मान 0 के लिए fx का मान 0 है, और fx एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन उसका मान फिक्स होगा, निश्चित होगा, बदलेगा नहीं, और मान हम 0 बता रहे हैं, इसका मतलब ये बदलेगा नहीं, 0 रहेगा, चाहे हम x का मान 0 पुट करें या 1 पुट करें चाहे 2 पुट करें, उसका कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब यहाँ पर f(x) will be 0 for every value of x, और हमें किसका मान निकालना है f1 का, अब चाहे आप 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, यहाँ 1 भी लगा लीजिए तब भी इसका मान 0 ही लगेगा, और ये आपको यहाँ। तो आपने देखा कि कैसे सिर्फ मॉड के हटने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, बस आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, और इसी तरह से आप सवालों को और हल करिएगा जहाँ भी आपको सवाल मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।